गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 10 पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में स्टार्टिंग में बता देते हैं बच्चों कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जिन्होंने देश में स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान तक किया। तो ये महान क्रांतिकारी थे और आज भी हम इन्हें बहुत ही आदर और गौरव के साथ इन्हें याद करते हैं। तो इन्हीं के संबंध में ये पाठ है कि इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेज़ों से जो है लड़ाई की, किस प्रकार से अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने अपना आंदोलन चलाया और कितना परेशान किया अंग्रेजी शासकों को अपने क्रांतिकारी कार्यों से। तो आगे चलिए, आगे का पाठ हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब वो कारागार में आते हैं तो उनसे जज पूछते हैं, जो न्यायाधीश उनसे पूछते हैं कि तब पितु किम नामा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो वो बताते हैं कि मेरे पिता का नाम सा पुनः गर्वेण उत्तरत, वो गर्व से उत्तर देते हैं कि स्वतंत्रता। तब मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तब फिर उनसे न्यायाधीश पूछते हैं, तब ग्रहम पुत्र, तुम्हारा घर कहाँ है? तब चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि सा उत्तरात, वो कहते हैं कारागृहम, की कारागार मेरा घर है, क्योंकि उन लोगों को कई बार जेल में आना पड़ा था। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में बार बार उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरफ्तार करती थी, ब्रिटिश सैनिक, और कई बार वो जेल में आते थे, फिर छूटते थे जेल। तो ये इस तरह का जो चलता रहता था। तभी उन्होंने इसमें उत्तर दिया था कि उनका घर क्या है, कारागार है। तो अब हम लोग आगे, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग आगे से पढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिला बटुकेश्वर दत्ता राजगुरु सुखदेव भगत सिंह च तस् सहयोगिना आसन। राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये इनके सहयोगी थे। सहयोगी मतलब इनके साथ में रहते थे, इनके मित्र थे। ये भी क्रांतिकारी मित्र थे इनके। सह सैंडर्स हत्या संसद भवने बम विस्फोटम च अकारयत। इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की थी और संसद भवन में क्या किया था, बम का विस्फोट किया था। क्यों किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को डराने के लिए और अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए कि यहाँ पर हम भारतीय भी डरते नहीं हैं और अब तुम यहाँ से हमारा देश छोड़ करके अंग्रेजों जाओ। उनके विरोध में ये लोग सभी काम को करते थे। ठीक है। तो जब इन्होंने विस्फोट किया और सैंडर्स की हत्या की तो कुपिता आंग्लिया, जो अंग्रेजी जो सैनिक थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, कुपिता मतलब गुस्सा, कुपिता आंग्लिया तम ग्रहीतुम बहुत यत्नानि कृतवन्तः। तो संसद में बम विस्फोट और सैंडर्स की हत्या के बाद जो अंग्रेजी जो शासक थे, उन्होंने इनको पकड़ने के लिए, गृहीत्वा मतलब पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए। परम सह तेसाम हस्ते न आगता, परंतु सा मतलब वह, तेसाम मतलब उनके, हस्ते मतलब हाथ में, ना मतलब नहीं, आगता मतलब आए। परम सह तेसाम हस्ते न आगता, परंतु वे उनके हाथ नहीं आए। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेजी सरकार के हाथ में नहीं आए, ब्रिटिश सैनिकों के हाथ में नहीं आए। एकदा सह इलाहाबाद नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसीत्। एक बार वह इलाहाबाद नगर में अल्फ्रेड नामक एक बाग, अल्फ्रेड नामक एक वहाँ पर बागीचा है, वो वहाँ पर थे, मतलब उस पार्क में वो बैठे थे। एकदा सह इलाहाबाद नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसीत्। एकदा मतलब एक बार वह इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड नामक उद्यान मतलब पार्क में थे। तदा एकस्य सहयोगिनः सूचनया
विश्वासघातेन च आंग्लसैनिकः तत्र आगच्छन्। तो जब वो इलाहाबाद नगर के एलिफेंट नामक पार्क में बैठे थे, तभी एक जो उनके सहयोगी थे, तदा मतलब तभी, एक से मतलब एक, सहयोगी ना मतलब सहयोगी या उनका मित्र कह सकते हैं, साथी उनके। तो तभी उनके एक साथी ने क्या किया कि उनके साथ विश्वासघात किया और जो है विश्वासघात करके उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को इस बात की सूचना दे दी कि इस समय ये एलिफेंट पार्क में ये चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हैं। क्या किया इन्होंने कि तदा एकस्य सहयोगिना सूचनया विश्वासघातेन च आंग्लसैनिका तत् आगच्छन्। मतलब एक उनके सहयोगी की सूचना पर, एक उनके सहयोगी ने जो विश्वासघात किया उसकी सूचना पर अंग्रेज सैनिक जो थे वो वहां पर आ गए। तत्र मतलब वहां पर, आगच्छन् मतलब आ गए। कहाँ पर आ गए? उसी एलिफेंट पार्क में जहां पर ये आजाद जी बैठे हुए थे। सह तय परिवृत्ता अनेकान आंग्ल सैनिकान हतवान। और वो सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। तो चारों ओर से घेरने के बाद भी इन्होंने कई अंग्रेजी सैनिकों को मारा। ये अकेले थे और चारों ओर से इनको अंग्रेजी सैनिकों ने घेर लिया था। इसके बाद भी इन्होंने कई सैनिकों को मारा। तदा यदा तस्य पार्श्वे एकम एव पिटकम अवशिष्टम। यदा मतलब जब, परंतु जब उनके पास एक ही पिटकम मतलब गोली। यदा मतलब जब, तस्य मतलब उनके पास से मतलब पास में, एकम मतलब एक, जब उनके पास एक ही गोली अवशिष्ट मतलब कि शेष रह गई। तदा स अकथ्यत, तब उन्होंने कहा, क्या कहा कि आंग्ल सैनिकानां पार्श्वे तत्पिटकम नास्ति यत् आजादम खातेत। आंग्ल मतलब अंग्रेजी सैनिकों के पास अब कोई भी ऐसी गोली नहीं है। पिटकम मतलब गोली, नास्ति मतलब कि नहीं है, यत् मतलब जो कि आजाद, मतलब अपने लिए कह रहे थे, जो कि आजाद को मार सके। उन्होंने कहा अंग्रेजी सैनिकों के पास वह गोली नहीं है जो कि आजाद को मार सके। एवं उक्त्वा सह अवशिष्टेन पिटकेन स्वजीवनम समाप्तम अकरोत्। और ऐसा कह करके, ऐसा बोल करके उन्होंने जो एक ही गोली बची थी, अवशिष्ट मतलब एक ही जो गोली बची थी, पिटकेन मतलब गोली से, स्वजीवन मतलब अपने जीवन को समाप्त मतलब खत्म कर, अकरोत् मतलब कर लिया। तो क्या किया इन्होंने? एवं उक्त्या सह अवशिष्टेन पिटकेन स्वजीवनम समाप्तम अकरोत्। ऐसा कह करके उन्होंने उस एक गोली से अपना जीवन समाप्त कर लिया। एवं बंधन रहता एव स अमर अभवत। और वो आजाद, जैसा कि उनका नाम था, इस प्रकार वह आजाद ही अमर हो गए। उनका नाम भी था चंद्रशेखर आजाद और वो आजाद ही अमर हो गए। यानी मृत्यु के अंतिम समय तक वो अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए। ठीक है, तो ये बच्चों पाठ अब आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद का ही पाठ है, उनके जीवन के बारे में। इसमें आप लोगों ने इसके बारे में जो पहले भी सुना है और जानते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से हमसे पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर करके और PDF बना करके भेज दीजिएगा। ओके, बाय।